नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल परम स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ नोबेल प्राइजेस के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए और मेरे साथ नोट करते रहिए और अपने पेपर से कह दीजिए वो 3 शब्द, आगाज हम करेंगे। क्या? आगाज हम करेंगे। तो हम नोबेल प्राइजेस की बात करने जा रहे हैं। नोबेल प्राइजेस सबसे पहले हम जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नोबेल प्राइजेस की शुरुआत के बारे में। नोबेल प्राइजेस की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। और जबकि इसकी घोषणा 1900 में हुई थी। तो पहला जो नोबेल प्राइज है वो 1901 में दिया गया था और ये सबसे पहले रॉन्टजन को मिला था। किसको? रॉन्टजन को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में रॉन्टजन को दिया गया था और ये दिया गया था एक्स रेज की खोज के लिए। जो एक्स रेज होती हैं उनकी खोज के लिए ये रॉन्टजन को दिया गया था 1901 में। तो यहां तक हमारी बात आपके समझ में आई होगी कि जो शुरुआत है नोबेल प्राइजेस की 1901 में हुई थी और इसे सबसे पहले दिया गया था रॉन्टजन को भौतिकी के क्षेत्र में एक्स रेज की खोज के लिए। आगे हम बात करते हैं ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। हमारा जो नोबेल प्राइज है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये है कि ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 में दिया जाता है, जिसमें कि हम सभी एक एक करके नोट करेंगे। पहला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सबसे पहले केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड, फिजिक्स में भी दिया जाता है ये, जिसे कि आप सभी भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे आप नोट करेंगे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आगे फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक विज्ञान जिसे कहते हैं। फिजियोलॉजी शारीरिक विज्ञान कहते हैं, तो नोट कीजिएगा। तो दो आपको समझ में आए होंगे। हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमें दिया जाता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करें, फिजियोलॉजी कहते हैं शारीरिक विज्ञान या शरीर विज्ञान को, और मेडिसिन दवा क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये थे आपके 3। आगे की हम बात करेंगे, चौथे की बात करते हैं। हमारा चौथा क्षेत्र होगा साहित्य में, यानी कि लिटरेचर। ये साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में। और ये आपके 4 हो चुके हैं। आगे हम 5वें की बात करते हैं। 5वां दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स। ये 5 एक साथ रहते हैं और इसके बाद एक शांति का होता है। तो ये 5 हुए थे। आगे हम 6th की बात करते हैं। छठा जो है आपका वो शांति के लिए दिया जाता है। शांति यानी कि पीस की बात करें हम, शांति का नोबेल पुरस्कार। ये 6 नोबेल पुरस्कार हैं और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, फिर फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिर साहित्य, अर्थशास्त्र और एक शांति का पुरस्कार। इनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ये सभी जो पुरस्कार हैं, पहले 5 जो पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी, स्वीडन एक देश है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये बात आपको नोट करनी है। पहले 5 यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य और अर्थशास्त्र, इन सभी नोबेल पुरस्कारों को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। केवल जो हमारा बचता है शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये आप नोट डाउन जरूर करेंगे। आपका जो 6th है यानी कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आपको प्रदान किया जाता है। ये सभी 6 के 6 हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 6
नोबेल प्राइजेस हैं, यानी कि 6 क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइजेस हैं, इसमें हम बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, साहित्य और शांति के जो नोबेल पुरस्कार हैं, इन सभी की शुरुआत 1901 में ही हुई थी। केवल आपका जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो शांति का इकोनॉमिक्स का जो आपका नोबेल प्राइज है, इसकी स्टार्टिंग 1968 से घोषणा हुई थी और इसे दिया जाने लगा था 1969 से। ये बात आप नोट डाउन अवश्य करें। 1969 में पहला दिया गया था और ये पहला मिला था, एक आपके साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज, और दूसरे थे फ्रिट्ज जो थे वो नॉर्वे के थे। तो दोस्तों, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन और साहित्य और शांति, इन सभी को देना 1901 में ही स्टार्ट किया था। लेकिन अर्थशास्त्र का जो है वो आपको 1968 में घोषणा हुई थी और 1969 से देना स्टार्ट किया था। पहले वैज्ञानिक फ्रिट्ज जो नॉर्वे के थे, उन्हें अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में दिया गया था। तो मैं समझता हूँ आप यहाँ तक मेरी बात को समझ रहे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बात का, इससे आगे फिर हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे हमारी जो नोबेल प्राइजेस हैं वो किस क्षेत्र का और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है ना। यानी कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मेडिसिन का। आपका जो नोबेल प्राइज है वो कैरोलिंस्का संस्थान के नोबेल असेंबली में जो मेडिसिन का आपका नोबेल प्राइज है वो कैरोलिंस्का संस्थान के नोबेल असेंबली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे की हम बात करते हैं जो लिटरेचर यानी कि जो साहित्य का आपका नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। आपका लिटरेचर यानी कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे की बात करते हैं, अरे ये इकोनॉमिक्स। आगे आपका जो शांति यानी कि पीस का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वेजियन समिति द्वारा, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैं आशा करता हूं आप मेरी इन बातों को समझ पा रहे होंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इन्हें रफ करके आगे की बात आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। आप डेट नोट कर सकते हैं, 10 दिसंबर को हर साल, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रथम भारतीय नोबेल पाने वाले, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारा जनगण मन जिन्होंने लिखा है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले इंडियन थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक कृति थी, वो कृति थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं। प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हाँ, और आप जैसा जानते ही हैं हमारा जनगण मन इन्होंने ही लिखा था। आगे बात करते हैं, ये थे प्रथम भारतीय और पुरुष भी थे। आगे प्रथम महिला जो प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम महिला जो भारतीय थी,
प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मदर टेरेसा थी जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार है वो 1979 में प्रोवाइड किया गया था मदर टेरेसा को। प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और इसमें एक बात आप और नोट डाउन कीजिए, ये इन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनकी एक बुक थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा जी। 1979 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं 2022 में मिले नोबेल प्राइजेस की, यानी कि 2022 में जो घोषणा हुई है किस किस को ये दिए जाने हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो घोषणा हुई थी 3 अक्टूबर को, या आप लिख सकते हैं सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये दिया गया था। आपके एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं मिस्टर स्वांते पावो, आप नाम लिख सकते हैं स्वांते पावो। ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं, यानी कि स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक हैं मिस्टर स्वांते पावो। इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में आपका जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। इन्होंने एक निएंडरथल डीएनए होता है, निएंडरथल डीएनए जिसकी इन्होंने खोज की है। निएंडरथल डीएनए की खोज के लिए मिस्टर स्वांते पावो जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, यह घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों सेकंड नंबर की बात करते हैं हम। सेकंड नंबर पे जो आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, किसका? फिजिक्स का नोबेल प्राइज। फिजिक्स का नोबेल प्राइज सेकंड नंबर पे दिया गया है। इसका जो घोषणा हुई थी वो 4 अक्टूबर को हुई थी और ये भी 3 लोगों को दिया जाता है। एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जो फिजिक्स का या किसी भी जो भी नोबेल प्राइज होते हैं वो अधिक से अधिक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को भी मिल सकता है। आगे हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले वैज्ञानिक हैं हमारे एलन एस्पेक्ट। एलन एस्पेक्ट हैं एंड सेकंड हैं जॉन एफ क्लोजर और तीसरे बचते हैं हमारे एंटोन जिलिंगर। ठीक है, तो दोस्तों यहां बात करते हैं हमारे 3 वैज्ञानिक हैं फिजिक्स के लिए, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। इन तीनों व्यक्तियों को 2022 नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए मिला है और इनका जो खोज है वो मिला है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। इस बात को आप नोट डाउन कीजिएगा। फिजिक्स में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है। आगे हम थर्ड की बात करते हैं। तीसरा जो नोबेल प्राइज है आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिएगा। तीसरा नोबेल प्राइज केमिस्ट्री क्षेत्र में यानी रसायन विज्ञान में। थर्ड में बात करते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि रसायन विज्ञान जिसे आप कहते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज हमारे 2022 दिए गए हैं वो भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आप इन्हें मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले हैं कैरोलिन बर्नौजी। सबसे पहले वैज्ञानिक हैं कैरोलिन बर्नौजी। और सेकंड की बात करते हैं मेल्डन। और जो हमारे थर्ड हैं वो हैं के वेरी शार्पलैश।
के वेरी शार्पलेस। 3 वैज्ञानिक हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिन्हें 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाने वाला है। कैरोलिन बर्नोजी, मेल्डन एंड के वेरी शार्पलेस। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो हम आगे 4th नंबर की बात करेंगे। ये आपकी जानकारी है, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम 4th नंबर की बात करते हैं। 4th आपका लिटरेचर में यानी कि साहित्य का जो 2022 का नोबेल प्राइज है, वो एक फ्रांसीसी लेखिका हैं जिनका नाम है एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स ये फ्रांसीसी लेखिका हैं। ये है फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स। लिटरेचर 2022 का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया है, जिनका नाम एनी एर्नॉक्स है। फ्रांस की लेखिका हैं ये, यानी फ्रांसीसी लेखिका हैं। इसे आप नोट डाउन कीजिए। आगे हम 5वें की बात करते हैं। 5th जो है वो दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी के जो 5 नोबेल पुरस्कार होते हैं वो स्टॉकहोम यानी स्वीडन की जो राजधानी है वहां दिए जाते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। देखिए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, इस बार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को मिला है। एक व्यक्ति है और 2 संगठन हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है, उस युद्ध के बीच शांति बहाल करने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले की हम बात करते हैं एलन बिलयात्स्की। नोट डाउन कीजिएगा, एलन बिलालियात्स्की। ये एक व्यक्ति हैं जो बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये व्यक्ति हैं, नोट डाउन कीजिएगा इसे, ये एक व्यक्ति हैं। इसके बाद 2 संगठन आते हैं। एक है मेमोरियल, ये एक रूसी मानवाधिकार संगठन है, रूसी संगठन है ये। और इसके बाद एक संगठन आता है, इसे आप नीचे नोट डाउन कीजिएगा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का संगठन है। जैसा मैंने भी बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें जिन लोगों ने शांति बहाल करने की, या जिस कंपनी ने या जिस संगठन ने शांति बहाल करने की पहल की है, उन संगठनों को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाने वाला है। इसे नोट डाउन कीजिएगा, ये एक यूक्रेनी संगठन है, यह एक यूक्रेनी संगठन है। इन्हें मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022। क्या बताया मैंने, एक व्यक्ति हैं एलन बियालियात्स्की, एक संगठन है मेमोरियल जो कि रूस का संगठन है, और एक संगठन है सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक यूक्रेनी संगठन है। इन दोनों संगठनों को इस युद्ध में शांति बहाल करने के लिए, और इन्हें, ये बेलारूस के हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बेलारूस से संबंधित हैं, और ये बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। बेलारूस, आप लोग कमेंट में बताएंगे बेलारूस किसकी राजधानी है। आगे हम बात करते हैं 6th नंबर की। 6 नंबर, जैसा कि अब हमारा बचा है केवल, तो हम 6th की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का आपका जो नोबेल है वो किससे दिया गया है 2022 में। आगे नोट डाउन कीजिएगा, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2022 ये भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आप इन्हें मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा। पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं फिलिप एच डिबिग। फिलिप एच डिबिग, ठीक है। पहले व्यक्ति हैं फिलिप एच डिबिग, ये एक पूरा नाम है, एक व्यक्ति का पूरा नाम है फिलिप एच डिबिग। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है डगलस डायमंड। सेकंड व्यक्ति हैं डगलस डायमंड, सेकंड व्यक्ति हैं डगलस डायमंड। और एक थर्ड जो लास्ट बचते हैं वो हैं बेन एस बर्नानके। बेन एस बर्नानके, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें 2022 नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का दिया गया है। आप इस सभी का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी 2022 नोबेल प्राइज से संबंधित सभी जानकारियां, और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं फिर इसके बाद मिलता हूं आपको अगली किसी भी वीडियो में ऐसी ही किसी धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।